स्टार्ट। जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा और मानक पासा में क्या अंतर होता है, और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे पूछे जाते हैं, साधारण पासा से या मानक पासा से। ये दो प्रकार के आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक सेकेंड क्लास लेंगे, उसमें लास्ट पासा पढ़ेंगे। सिर्फ पासा का 2 क्लास लेंगे हम लोग। छोटा छोटा क्लास इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके और आप लोग सही से हल कर सके। तो ये रहा साधारण पासा। साधारण पासा का 2 नियम होता है, आपको बता चुका हूं कि जो साधारण पासा होता है उसके अगल बगल का योग 7 से अधिक हो या 7 से कम हो। दूसरा आम विपरीत, 3 के विपरीत जो होगा उन दोनों का योग जोड़ने पे टोटल 7 आना चाहिए। यानी अगल बगल का योग जोड़ने पे 7 से कम या 7 से अधिक होना चाहिए, लेकिन 7 योग नहीं आना चाहिए। आगे पीछे का, पासे का आगे और 3 के पीछे, यानी जो अगर मान लीजिए 3 ऊपर है तो इसके नीचे का योग जोड़ के 7 आना चाहिए, तो क्या होता है साधारण पासा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, A to Z आपको साधारण पासा और मानक पासा दोनों एकदम सिखा देंगे। तो आप देखिए 3 + 1 जोड़ेंगे और 3 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 जोड़े तो कितना हुआ 4 और 5 3 8। तो ये क्या हुआ, ये साधारण पासा हो गया, ठीक ना। क्यों? क्योंकि आपको हमने एकदम साफ बता रखा था कि ये जो पासा है अगल बगल का जोड़ने से, चाहे साइड साइड जोड़ लीजिए चाहे ऊपर नीचे जोड़ लीजिए, क्योंकि पासा का 3 ही पार्ट हमें दिखाई देता है। तो अगर 3 5 जोड़े तो ये कितना आया 8, और 3 1 जोड़े तो ये कितना आया 4। इसके पीछे का योग जो होना चाहिए जोड़ के वो कितना होना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 3 + 4 = 7। आप 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 1 + 6 = 7। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। आपको याद होगा जो आप लीडो छक्का में जो गोटी खेलते हैं वो साधारण पासा होता है। जैसे आप ध्यान दिए होंगे 1 के नीचे क्या होता है 6 की, 1 ऊपर करके आदमी ऐसे ऐसे झूठे करके पलट देता था तो 6 दिखता था। याद आया कुछ? तो कितना हो गया, 1 के नीचे 6 आ गया ना। 1 अगर ऊपर रखेंगे तो इसको उल्टा पलटते थे तो ऊपर 6 दिखता था, यानी नीचे 1 है तभी ना। तो 1 और 6 7। वैसे ही 3 के पीछे आप देख लीजिएगा, हमेशा साधारण पासे में 3 के पीछे 4 होता है, 5 के पीछे 2 होता है। तो ये बस साधारण पासा इतना ही है, नॉर्मल है। साधारण पासे में बस 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अधिक जो मैं जानता हूं कि बनता हो। वैसे 3 प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें पूछ लेगा कि 3 के पीछे क्या होगा, तो इसमें जोड़ दीजिए, या आप 7 में 3 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 3 जितना आया वो उसके पीछे होगा। पूछेगा 5 के पीछे क्या होगा, तो 7 में 5 को घटा दीजिए, जो आया वो होगा। ये तो एक हो गया। दूसरा पूछता है इसमें क्वेश्चन सिंपल, साधारण पासे में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बता दिया हूं। एक तो ये पूछ लेता है साधारण पासे में कि वो कौन सा समय होगा जब साधारण पासा मान्य होगा। तो इसमें जो साधारण पासा मान्य होगा, अगल बगल का योग या तो 7 से अधिक हो या 7 से कम हो। ये 2 प्रकार का होगा, यानी 7 से अधिक हो। ये अगर पूछ लेता है कि 7 से अधिक
किसी पासे में है तो वो कौन सा पासा होगा, तो साधारण पासा। 7 से कम अगर पूछ लेता है तो भी वो साधारण पासा हो जाएगा। अब मानक पासा में पासा का 2 रूप होता है, एक ये और एक दूसरा, यानी पासा 2 बार फेंका जाता है साधारण पासे में, जिसका मानक योग जो होगा किसी भी पासे में, किसी भी पासे में योग 7 हो, किसी भी, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, और किसी एक का योग तथा दोनों पासे में एक या 2 संख्या कॉमन हो। यानी ये जो पासा है और एक यहां पासा बनेगा, एक संख्या इसका और एक संख्या इसका, मिटा के दिखाता हूं, ये तो आप समझ गए। एक और पासा हम लोग बना लेते हैं यहां पे, एक पासा ये, ठीक, एक पासा हम लोग यहां बना लेते हैं, आप देख लीजिए ये। अब इसमें कोई भी एक संख्या जो हो और क्या करे कि कॉमन हो, तो वो संख्या क्या होगी, मानक पासा होगा। क्या बताया, किसी भी दोनों में से किसी भी एक को जोड़ने पे वो संख्या कॉमन हो जाए। जैसे 1 + 6 = 7, बोला था ना 7 आना चाहिए, और 1 + 3 = 4। इसमें देखिए 6 + 4 = 10, और 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए एक तो संख्या आ गई ना, इसमें नहीं आया पर पहले ही वाले में आ गया, 7 आ गया। जब 7 आ गया तो ये संख्या साधारण पासा न होके मानक पासा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हल करते हैं। एक और चीज दिखाता हूं, मैंने आपको बोला था साधारण पासा छोड़ के जो मानक पासा होगा उसमें कोई एक संख्या या 2 संख्या कॉमन हो सकती है। देखिए 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, यानी ये कॉमन है। तो कॉमन को एक साथ लिख लीजिए। ठीक, घड़ी की दिशा की ओर चल दीजिए। घड़ी की सुई किधर से चलती है, नट बोल्ट किधर से कसा जाता है, जिधर से कसा जाता है उसी दिशा की ओर चल दीजिए। 3 के बाद 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 3, और 1 का कितना हो जाएगा, यहां 2। तो आप इस चीज को देख लीजिए, यहां 3 का क्या हो जाएगा, 4। तो एक संख्या ये कॉमन है, आप ध्यान दीजिएगा। 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 4। 1 के पीछे क्या हो जाएगा, 2। अब क्वेश्चन पर फंसता है कि 6 के पीछे क्या होगा। तो भाई 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो इसमें पासे में आप जानते हैं कि 6 संख्याएं होती हैं, तो इसमें कितनी हुई, 1 2 3 4 5,
यानी एक संख्या लुप्त है। जो संख्या लुप्त है वही 6 के पीछे होगी। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। तो यहां 6 के पीछे क्या हो जाएगा? 5। तो पूछ लेता है कि 6 के पीछे कौन सी संख्या होगी, यानी 6 के नीचे जो होगी, 6 ऊपर है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी? तो बचा हुआ संख्या 5 ही होगी। तो आंसर कितना होगा? 5। अब एक और क्वेश्चन इसी में आ जाइए। इसका लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट, और उसके बाद दूसरे क्लास में आपको इसका एक लास्ट चैप्टर और बच जाएगा, खुला पासा, वो पढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों को मिक्स पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज आपको मैं साधारण और मानक पासा पढ़ा देगा, कल आपको हम खुला हुआ पासा पढ़ाएंगे कि खुला हुआ पासा क्या होता है। तो इसमें एक चीज देख लीजिए, यहां से 3 मिटा दीजिए, यहां से 4 मिटा दीजिए, और यहां पे कर दीजिए ऐसा कि 5 कर दीजिए, और यहां पे भी 5 कर दीजिए। तो अब देखिए एक 6 कॉमन था, ठीक है। मैंने क्या बोला था? किसी भी संख्या का योग जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो 5 + 1 बराबर 6, आज 6 + 5 बराबर 11, आज 6 + 1 बराबर 7। इसमें देख लीजिए 5 + 2 बराबर 7, और 6 + 5 बराबर 11, और 6 + 2 बराबर 8। तो देखिए यहां तो 2 मिल गया, चाहे हमने क्या बोला था, चाहे इस पासे में चाहे इस पासे में संख्या जोड़ने पे 7 आनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी 7 आ गया और इसमें भी 7 आ गया ना, सिंपल। जब 7 आ गया तो ये क्या हो गया कि मानक पासा हो गया, मानक पासा। दूसरी बात इसमें बताई थी, एक या दोनों पासों में कोई एक संख्या जो कॉमन हो, या एक से अधिक 2 संख्या कॉमन हो, एक या 2 संख्या कॉमन हो, वो क्या होगा? मानक पासा। तो देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है भाईवा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 2 कॉमन हो गई। तो 5, यहां घड़ी की दिशा की ओर चलते हैं, तो 6 का 6 और 5 का 5 और 1 का 2। तब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी संख्या है। देख लीजिए यहां पे, यहां 6 है, 5 है, 2 है और 1 है। टोटल कितनी संख्या बताई थी मैंने? एक पासे में कितनी संख्या होती है? 6 संख्या एक पासे में होती है। तो देखिए इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4, यानी अभी 2 संख्या लुप्त है। तो यहां से जोड़ लीजिए, 1 2, कौन कौन सा नहीं है? 3 और 4 है, नहीं है ना? तो लिख सकते हैं, अगर इसमें पूछ दे कि 6 के पीछे क्या होगा तो लिख दीजिए 3 या 4 होगा। पूछ दे 5 के पीछे क्या होगा तो सेम वर्ड 3 या 4 होगा, क्योंकि भैया ये संख्या लुप्त है ना, इसके अंदर कहां है? जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, इनमें से कोई एक हो सकता है। या ऐसे पूछिए 6, 5 और 6 के पीछे कितनी संख्या होगी? तो 3 या 4 होगी। तो ये क्लियर हो गया। अगर केवल पूछे 6 के पीछे तो 3 या 4, 5 के पीछे तो 3 या 4, या दोनों को साथ में पूछ दे तो भी कितना होगा? 3 या 4। पूछेगा यही कि 5 के पीछे की संख्या क्या है, या 6 की पीछे की संख्या क्या है, या 5 और 6 की पीछे की संख्या क्या होगी। तो जो लुप्त संख्या होती है, जो दिखाई नहीं है इसमें, इन दोनों पासों में, वही संख्या होगी। 3 और 4 इन पासों में कहीं नहीं है, तो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। आपको ज्ञात नहीं है कि 3 ही होगा कि 4, इसलिए लिखा जाता है 3 या 4, दोनों में कोई हो सकता है। तो ये रहा पासा, साधारण पासा, मानक पासा, जो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है।
अगर इसको शॉर्ट फॉर्मूले से यूज करना है तो सिंपल एक हम आपको फार्मूला बता देते हैं, एकदम सिंपल। ये तो समझाने का हो गया। आप इसमें किसी भी संख्या को जोड़ लीजिए, जो दोनों में कोई भी आ जाए तो सोच लीजिए मानक पासा है, साधारण पासा है। देखिए 6 1 7 सीधा सा बात साधारण पासा हो गया। कॉमन कितना हो गया, इसको 5 मिटा दीजिए, अभी यहां कर दीजिए 3। अभी देख लीजिए इसमें कितना 6 1 7, यानी ये क्या हो गया, सीधा मानक पासा। कॉमन 1 है, ये है 6। अब इसमें यहीं से डायरेक्ट जोड़ लीजिए कि कौन संख्या लुप्त है। 1 2 3 5 और ये 6, कौन सी लुप्त है, जो लुप्त है वही संख्या किसके पीछे होगी, 6 के पीछे, जो कॉमन होता है उसके पीछे होगी। अगर यहां 5 दे देता, चलिए 5 दे दिया, अब यही तो जोड़ लीजिए। पहले तो चेक करना है मानक पासा है कि साधारण पासा। 5 2 7, चाहे इसमें जोड़ लीजिए, 6 1 7, एक ही में जोड़िए। अगर 7 आ जाता है तो वो मानक पासा हो गया। ठीक, अब देख लीजिए, अब इसमें 6 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो ये 5 या 6 या 5 या 6 दोनों में कोई पूछ सकता है कि कॉमन क्या होगा, तो सिंपल एक ही आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए वही, 1 है इसमें, यहां से जोड़िए 6 है, 5 है, 1 है, इसमें 6 5 1 कॉमन हो गया, 2 है, तो कौन सा गायब है, यहां देख लीजिए कौन सा गायब है, 3 और 4 गायब है, तो सबके आगे एक ही वर्ड होगा, 3 या 4 दोनों में से एक हो सकता है, 3 या 4 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, 3 या 4। आपको ज्यादा लॉन्ग जाना ही नहीं, बस यहीं से देखना है कोई भी पासे में एक कॉमन हो या 2 कॉमन हो। उसके बाद जोड़ने पे संख्या 7 आती हो। देखिए 6 1 7, अगर मान लीजिए यहां पे 4 दिया होता तो इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, तो इधर आ जाइए, 5 2 7, इधर तो कॉमन हो गई, कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन हो गया, 7 आ गया, किसी में भी जोड़ने पे 7 आ गया और कोई एक संख्या दोनों पासों में कॉमन हो गई, तो वो पासा मानक पासा कैसा होगा, तो टोटल जोड़ लीजिए। अब जो इसमें संख्या छुपी हुई है वो वैसे आ जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट खुला पासा पढ़ा के इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे, इससे अधिक किसी में भी नहीं पूछा जाता है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी रीजनिंग मैथ आपको पढ़ाया जाए आपको तक समय से पहुंच सके और आप अपने सफलता को प्राप्त कर सके। सबसे सरल तरीका, सबसे अच्छा टेक्निक हम आपको सिखाएंगे बिना फार्मूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।